प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सही सलामत होंगे। प्रभु की भरपूर आशीषें आपके ऊपर हैं। आइए चलें वचन की ओर। आज का मेरा संदेश थोड़ा अलग हटकर है। आज बहुत ही प्यारी बात कहना चाह रही हूँ और मुझे विश्वास है कि वो आप उसको समझेंगे और अपने अपने जीवनों में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। क्या है वो है प्रतीति, ईश्वर की, प्रभु की, खुदावन की, स्वर्गीय पिता की प्रतीति और उनकी प्रतीति करने की आशीष। है ना थोड़ा अलग हटकर। चलिए शुरुआत करते हैं, वचन खोल लेते हैं। मत्ती उसका 8वां अध्याय और 5 से 10 पद तक। मत्ती 8, 5 से 10 पद तक। इसमें सूबेदार का वर्णन है प्रियो, जिसका सेवक बीमार था और जब उसने देखा कि यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं और लोगों को चंगा कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, तो विश्वास के साथ वो प्रभु के पास आया। लेकिन वो अपने सेवक को नहीं लाया था, उसका सेवक घर में ही था। और यही वो बात है, यही वो पॉइंट है प्रतीति का। जब यीशु ने उससे कहा कि उससे पूछा आने का कारण, तो उसने यीशु को कहा कि मेरा सेवक बीमार है और मैं चाहता हूँ कि तू उसे चंगा करे। तो यीशु ने उसको बोला कि चलने के लिए, उस जगह पर ले चलने के लिए कि जहाँ पर वो सेवक था। यीशु वहाँ जाकर उसको चंगा करना चाहते थे, लेकिन उस सूबेदार ने क्या कहा, यही है मेरा आज का संदेश। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू यहीं से अगर कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ फेथ, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग फेथ। प्रभु के जाने की ज़रूरत भी नहीं उसने महसूस करी, बल्कि वहीं खड़े खड़े उसने कहा, प्रभु अगर अपने मुंह से बोल देंगे तो घर में मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इतना महान विश्वास, इतनी बड़ी प्रतीति प्रभु की कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी उसके कायल हो गए। और क्या बोला उन्होंने चेलों से, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इतना बड़ा विश्वास, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। हमारे प्रभु भी कायल हो गए उसके विश्वास के, उसकी प्रतीति के। मित्रों, याद है आपको वो 2 डाकू जो क्रूसिफिकेशन के समय एक हमारे प्रभु के दाएं और एक प्रभु के बाएं लटकाया गया था, जिसमें से एक ने बुरा भला कहा उनको, लेकिन दूसरे ने प्रतीति की कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उसका रिवॉर्ड क्या मिला उसको? उस सूबेदार के विश्वास का कायल हो गया था हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और इस डाकू को क्या रिवॉर्ड दिया? उन्होंने बोला, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। उसे स्वर्ग में जगह देने का वादा किया हमारे प्रभु ने। उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत ज़रूरी है प्रतीति करना हमारे प्रभु की। ज़कई को ही देख लीजिए, मैं बार बार उसका एग्जाम्पल देती हूँ। उसी को देख लीजिए, क्या काम करता था वो, उसे पूरा एहसास था वो क्या करता है। वो चुंगी लेने जैसा एक बुरा काम करता था, नीच काम करता था। लेकिन जब यीशु ने उसका नाम, उसको पता चला कि ये मेरा नाम जानता है, उससे मिलना चाहता था। ये उसका विश्वास था प्रभु पर। और वो पेड़ पर चढ़ा
और यही थी उसकी प्रतीति कि ये प्रभु हैं, प्रभु से मिलना है, प्रभु को देखना है, जो मुझे जानते हैं, मुझ गुनहगार को जानते हैं। और प्रभु ने जब उसका नाम लिया, इतने सारे लोगों में जानते नहीं थे पहले से, उसको मिले भी नहीं थे, पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उसका नाम से बुलाया, तो उसने भी तो प्रतीति की प्रभु यीशु मसीह की। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, छोटा कद का होने के कारण, भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा था। इतनी लगन थी उसके अंदर यीशु को देखने की, क्योंकि उसके अंदर ये भावना थी कि प्रभु को देखना है, यीशु प्रभु आ रहे हैं, उन्हें देखना है। यही तो प्रतीति थी कि यीशु प्रभु हैं। और उसको भी क्या रिवॉर्ड मिला, प्रभु उसके मेहमान बने, उसके घर जाके भोजन किया, जबकि वो एक बदनाम व्यक्ति था। उन्होंने अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं की, उन्होंने जाके उसके घर भोजन किया। यही है प्रभु की प्रतीति करने का गुणदायक फल। हम अगर प्रभु की अपनी प्रतीति करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु हमारे हैं ही महान, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, सब जानते हैं, सब कर सकते हैं। अगर हम उनकी प्रतीति कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, हम तो वही कर रहे हैं ना जो सच है। लेकिन देखिए उसमें भी हमें कितनी आशीष मिलती है। प्रभु हमें आशीषित करते हैं, आनंदित होते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी अपने अपने जीवनों में प्रभु की प्रतीति करें, उनकी गवाहियाँ दें, जो जो ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दी हैं लोगों को बताएं, ताकि प्रभु हमें बहुत आयात से आशीषित करें। आप सब लोगों को बहुत बरकत मिले खुदावन की। आमीन। जय मसीह की।